नमस्कार। कभी सोचा है जो खाना हम खाते हैं वो आखिर हमें चलाने वाली एनर्जी में बदलता कैसे है? चलिए आज इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं हमारे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंदर। पता है, ये एक ऐसी जादुई प्रोसेस है जो हर पल हमारे अंदर चलती रहती है, पर हमारा ध्यान शायद ही कभी इस पर जाता है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से। भाई आखिर ये जो खाना हम खाते हैं ये हमें दौड़ने, सोचने और जीने की ताकत देता कैसे है? सच कहूं तो ये किसी रोज के चमत्कार से कम नहीं है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, हमारा पाचन तंत्र शरीर की एक जबरदस्त फ्यूल फैक्ट्री है। ये कई अंगों का एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे हर काम, हर सोच और हर हरकत को एनर्जी देने के लिए एक साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन इस सिस्टम के मेन पर्पस पर फोकस करेगा, यानी भोजन को उन बुनियादी चीजों में बदलना जिनसे हमारा शरीर बना है और चलता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में होती है। पहला, अंतर्ग्रहण यानी खाना अंदर लेना। दूसरा, पाचन यानी उसे तोड़ना। तीसरा, अवशोषण यानी जरूरी पोषक तत्वों को सोखना। और आखिर में निष्कासन यानी बचे हुए वेस्ट को बाहर निकालना। बस यही 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट है उस पूरी यात्रा का जिसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहीं से सारा खेल शुरू होता है और आगे क्या होने वाला है उसे समझने के लिए एक जरूरी बात जाननी बहुत जरूरी है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। पाचन यानी डाइजेशन असल में 2 तरीकों से होता है। एक तो है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब फिजिकल ब्रेकडाउन, जैसे चबाना, जिससे खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। और फिर है केमिकल डाइजेशन, जो एंजाइम्स और एसिड की मदद से खाने को उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर, बहुत ही छोटे कणों में तोड़ देता है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं। यात्रा शुरू होती है मुंह से। दांत मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं और हमारी लार केमिकल डाइजेशन की शुरुआत करती है, जिसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फॉरेन स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब प्रोसेस का पहला स्टेप यहीं पूरा हो जाता है। मुंह के बाद खाना एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जिसे ग्रैस नली या ईसोफेगस कहते हैं। इसे एक तेज मस्कुलर सुरंग की तरह समझ लीजिए। पेरिस्टाल्सिस नाम की एक पावरफुल लहर खाने को अगले स्टेशन यानी पेट तक धकेलती है। और वो अगला स्टेशन है पेट। ये एक तरह का एसिड मिक्सिंग टैंक है जहां खाना गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है। ये पावरफुल मिक्सचर खास तौर पर प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और खाने को एक सेमी लिक्विड पेस्ट में बदल देता है। अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से में, पोषक तत्वों के पावर हाउस में। जी हाँ, यहीं पर पोषक तत्वों को निकालने का असली काम होता है। तो सबसे जरूरी बात, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मेन सेंटर है। अगर इसे फैलाया जाए तो ये करीब 22 फीट लंबी हो सकती है। ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स यहीं से खून में मिलते हैं। लेकिन ये अपना काम अकेले नहीं कर सकती, इसे कुछ खास हेल्पर्स की जरूरत पड़ती है। और ये हेल्पर्स हैं लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। लिवर बनाता है बाइल जो फैट को तोड़ता है, गॉल ब्लैडर उस बाइल को स्टोर करता है, और पैंक्रियाज तो एक एंजाइम फैक्ट्री है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इन सब को पचाने के लिए जरूरी जूस बनाता है। ये एक शानदार टीम वर्क है। एक बार जब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं तो फैक्ट्री का काम क्लीन अप और रिसोर्स रिकवरी की तरफ मुड़ जाता है। ये प्रोसेस का आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी फेज है। अब आती है बारी बड़ी आंत की यानी लार्ज इंटेस्टाइन की। इसका रोल बहुत जरूरी है। देखिए, इसका काम है जो कुछ भी बचा खुचा है उसमें से पानी और मिनरल्स को वापस एब्जॉर्ब करके बॉडी को लौटाना। यही प्रोसेस वेस्ट को सॉलिड फॉर्म में बदल देती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का रिसाइकलिंग सेंटर है। और अब हम इस फिजिकल जर्नी के एंड में आ गए हैं। रेक्टम उस सॉलिड वेस्ट को तब तक स्टोर करता है जब तक कि उसे एनस के जरिए शरीर से बाहर निकालने का टाइम ना आ जाए। ये इस जबरदस्त असेंबली लाइन का फाइनल स्टेप है। चलिए अब पूरी प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। समझते हैं खाने को फ्यूल में बदलने की इस अविश्वसनीय यात्रा का सार। ये टाइमलाइन पूरी फैक्ट्री की असेंबली लाइन को एकदम साफ साफ दिखाती है। मुंह में कार्ब्स का डाइजेशन शुरू होता है, फिर ईसोफेगस खाने को पेट तक पहुंचाती है।
पेट में प्रोटीन टूटते हैं, छोटी आंत न्यूट्रिएंट्स सोखती है, बड़ी आंत पानी वापस लेती है और आखिर में रेक्टम से वेस्ट बाहर निकल जाता है। हर स्टेप का एक क्लियर मकसद है। और इस पूरी यात्रा का नतीजा क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि जीवन ही है। हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी, बढ़ने के लिए मटेरियल और खुद की मरम्मत के लिए टूल्स। ये सब एक कॉम्प्लेक्स लेकिन पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस से आता है। और आखिर में बस एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए, ये पूरी की पूरी फ्यूल फैक्ट्री, इसका हर एक स्टेप हमारे सोचे बिना अपने आप चलता रहता है ऑटोमेटिकली। ये हमारे शरीर के इनक्रेडिबल डिजाइन के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।